हाल ही में भारतीय रक्षा बलों में एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा है जिसने देश की सैन्य व्यवस्था, लैंगिक समानता और नेतृत्व के भविष्य को नई दिशा दी है। 13 जून 2026 को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए की पासिंग आउट परेड में पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से प्रशिक्षित महिला कैडेट्स को सीधे अधिकारी के रूप में कमीशन किया गया। कुल 17 महिला कैडेट्स के इस पहले बैच ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में अधिकारी के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया। इनमें 9 महिला अधिकारी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी, 5 महिला अधिकारी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल हुईं और 3 महिला अधिकारी भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट नियुक्त की गईं। इस उपलब्धि का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इन अधिकारियों ने वही कठोर और जेंडर न्यूट्रल ट्रेनिंग पूरी की है जो पुरुष कैडेट्स के लिए निर्धारित होती है। एनडीए में 3 वर्षों और उसके बाद संबंधित सैन्य अकादमियों में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने रूट मार्च, वेपन हैंडलिंग, सर्वाइवल ट्रेनिंग, ड्रिल और नेतृत्व संबंधी सभी चुनौतियों का समान रूप से सामना किया। यह बदलाव भारत की रक्षा नीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत भी है। पहले अधिकांश महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सीमित अवधि के लिए सेना में आती थीं, जबकि एनडीए के रास्ते आई इन अधिकारियों को शुरुआत से ही परमानेंट कमीशन मिला है। इसका अर्थ है कि भविष्य में वे भी पुरुष अधिकारियों की तरह उच्च कमान, रणनीतिक नेतृत्व और शीर्ष सैन्य पदों तक पहुंच सकती हैं। आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज की लड़ाइयां केवल शारीरिक शक्ति पर आधारित नहीं हैं, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस एनालिसिस और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसी क्षमताएं निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ऐसे वातावरण में विविध अनुभव और अलग दृष्टिकोण सैन्य निर्णयों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ये उपलब्धि विमेन लेड डेवलपमेंट की उस सोच को भी मजबूत करती है जिसमें महिलाएं केवल भागीदारी नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं। साथ ही ये देश के लिए उपलब्ध प्रतिभा के दायरे को भी व्यापक बनाती है, क्योंकि अब रक्षा सेवाओं को आधी आबादी की सर्वोत्तम क्षमता का भी लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन महिला अधिकारियों ने यह साबित कर दिया है कि साहस, अनुशासन और नेतृत्व किसी जेंडर की सीमाओं में बंधे नहीं होते। वर्दी में उनका यह सफर आने वाली पीढ़ियों की लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगा और नए भारत की अधिक समावेशी, आधुनिक तथा सशक्त रक्षा व्यवस्था का प्रतीक रहेगा।